क्या आपको भी ऐसे थ्रिलर्स पसंद है जहां लास्ट तक समझ ही नहीं आता कि हीरो कौन है विलेन कौन, जहां हर सेकंड एक नया ट्विस्ट लेके आता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स मूवीज की लिस्ट जो सिर्फ टाइम पास नहीं, माइंड ब्लो करने वाली है। इनमें मिलेंगे आपको सस्पेंस, ड्रामा, ट्विस्ट और दिमाग को हिला देने वाली कहानियां, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आपकी अगली फेवरेट फिल्म इसी लिस्ट में छुपी हो। पहला है मायावन। ये एक साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, पर सिंपल मर्डर केस से शुरू होती है। एक पुलिस ऑफिसर कुमरान एक डेंजरस क्रिमिनल के पीछे लगा होता है। उसकी पर्सनल लाइफ भी स्ट्रेस में होती है और ड्यूटी भी डिमांडिंग। जब एक रिनोड इंसान की ब्रूटल मौत होती है, कुमरान उस केस में उलझ जाता है। जितना ज्यादा वो इन्वेस्टिगेट करता है उतना ही कंफ्यूज होता है क्योंकि कत्ल का पैटर्न एग्जैक्ट सेम रिपीट हो रहा था। क्या ये कोई कॉपीकैट किलर है या कुछ और? जब हर क्लू ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है तब शुरू होती है असली कहानी। फिल्म एक ऐसी मिस्ट्री का दरवाजा खोलती है जहां साइंस और क्राइम एक दूसरे से टकराते हैं, एक ऐसा ट्विस्ट की तरफ ले जाते हैं जहां लॉजिक और इमोशन दोनों टेस्ट होते हैं। डायरेक्शन टाइट है, विजुअल स्मार्ट है और बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन को मेंटेन करता है। मायावन उन थ्रिलर्स में से है जो धीरे धीरे अपनी स्टोरी को ओपन करते हैं, हर सीन में सस्पेंस और हर क्लू के साथ और भी कंफ्यूजन। अगर आपको शर्लक होम्स प्लस साइफाई वाइब्स चाहिए तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। प्रोजेक्ट मायावन। ट्रस्ट मी सर, इस केस को मैं ही क्लोज करूं। किसी इंसान को ढूंढना अलग बात है, लेकिन सिग्नेचर को कैसे ढूंढेंगे? दूसरी है कावलधारी। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। स्टोरी की सेटिंग बेंगलुरु में है। एसीपी श्याम एक सिंसियर लेकिन फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर चाहते हैं कि उन्हें एक रियल क्रिमिनल केस मिले, कुछ ऐसा जिसमें वो अपनी असली ड्यूटी निभा सके। एक दिन उन्हें एक पुरानी कब्र मिलती है, एक स्केलेटन जो 40 साल पुराना है। श्याम इस अनसॉल्व्ड केस के पीछे पड़ जाता है बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो या तो कुछ छुपा रहे होते हैं या कुछ भूल चुके हैं। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर, कुछ पुराने फाइल्स और एक पुरानी डायरी, ये सब मिलकर एक बड़ी राजनीति और पर्सनल इमोशन से जुड़ी कहानी बन जाती है। कावलधारी एक स्लो बर्न मिस्ट्री है जो आपको शांति से घुल के सस्पेंस में खींचती है। कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, लेकिन हर सीन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और डायलॉग डिलीवरी उस एरा को परफेक्टली कैप्चर करता है। आपको लगेगा जैसे आप भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। अगर आपको क्लासिक डिटेक्टिव स्टाइल थ्रिलर्स पसंद है जहां हर क्लू आपको कंफ्यूज करता हो, तो कावलधारी एक मस्ट वॉच फिल्म है। इंस्पेक्टर रंजन हियर। सर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में खून हो गया है सर। मैं जहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कंकाल मिले हैं। हाँ तो फिर इन्वेस्टिगेशन में मैं भी शामिल हो सकता हूँ। और मैं घर जाकर के आईपीएल मैच देखूं क्या? तीसरी है जोसेफ। ये एक इमोशनल क्राइम थ्रिलर है। जोसेफ एक अलग तरीके की थ्रिलर है। इसमें एक्शन कम है लेकिन इमोशंस और लेयर मिस्ट्री काफी गहरी है। जोसेफ एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, दर्द भरे पास्ट के साथ जिंदा लेकिन दुनिया से अलग थलग। उनकी जिंदगी अब सिर्फ शराब और तन्हाई से भरी है, लेकिन जब एक छोटी बच्ची का सस्पिशियस डेथ केस सामने आता है तो उनका पुराना इंस्टिंक्ट वापस जागता है। उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अब भी शानदार है। जैसे जैसे वो केस में उतरते हैं उन्हें लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। हर चीज पे सुपरफिशियल सा पेस है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट है बट इमोशनल। जोसेफ का कैरेक्टर आपके दिल को छू जाता है। वो छुपकर जीने वाला एक कॉप नहीं, एक ऐसा आदमी है जिसे सच की लगन आज भी चैन नहीं लेने देती। സീരിയസ് എന്ന് പറയണേ. ഞാനാണ് ഈ സ്റ്റെല്ലയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ജീപ്പ്. फोर्थ है कुत्रम 23। ये एक मेडिकल क्राइम थ्रिलर है। कुत्रम 23 एक टाइट पेस थ्रिलर है जिसमें एसीपी वत्रीमारम नाम का एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, काम, कंपोज और एक्सट्रीमली शार्प।
जब एक सिंपल सुसाइड केस उनके हाथ आता है वो उनमें कुछ अजीब इनकंसिस्टेंसीज देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है और पता चलता है कि केस सिर्फ एक मर्डर या सुसाइड तक सीमित नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल स्कैम का हिस्सा है। मूवी में हर क्लू, हर स्टेटमेंट किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर लोग, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एसीपी वेत्री हर स्टेप पर कंफ्यूज नहीं, फोकस्ड रहता है। उनका इन्वेस्टिगेशन स्टाइल आपको रियल लगता है, बिना अननेसेसरी एक्शन के, सिर्फ स्मार्ट रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन से। फिल्म का पेस फास्ट है लेकिन आप कभी कनेक्शन लूज नहीं करते। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है कि आप शायद एंड तक प्रिडिक्ट ना कर पाएं कि असली कल्प्रिट कौन है। अगर आपको ऐसे थ्रिलर्स पसंद हैं जिसमें पुलिस वर्क, रियल वर्ल्ड मेडिकल इश्यूज और सस्पेंस का ब्लेंड हो तो कुतरम 23 एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। If you're happy and you know it, clap your hands. You're happy and you know it, clap your hands. You're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. पांचवी है थड़म। ड्यूअल आइडेंटिटी क्राइम थ्रिलर है ये। थड़म की शुरुआत एक सिंपल क्राइम से होती है, एक इंसान का कत्ल, और सीसीटीवी फुटेज में एक क्लियर सस्पेक्ट। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है लेकिन उसी रात एक और आदमी मिलता है, सेम फेस, सेम हाइट, सेम वॉइस। दोनों का वर्जन्स अलग है, दोनों के प्रूफ्स कंफ्यूजिंग हैं और सबसे बड़ी बात, किसी भी एक को प्रूव नहीं किया जा सकता कि वो कातिल है। फिल्म में हर सीन आपको चैलेंज करता है सोचने के लिए, क्या ये दोनों भाई हैं या एक खतरनाक प्लानिंग हो रही है पुलिस को मिसलीड करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास टाइम कम है, प्रेशर ज्यादा और पब्लिक और मीडिया दोनों की आंखें पुलिस पर टिकी हुई है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है हर मिनट आपको लगता है कि आपको जवाब मिल गया, लेकिन अगली सीन ही आपका डाउट तोड़ देता है। थड़म एक एज ऑफ द सीट साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसमें आप लास्ट तक सीट से हिल नहीं पाएंगे। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और डायलॉग्स सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आपको माइंड गेम्स और ट्विस्ट फिल इन्वेस्टिगेशंस देखना पसंद है तो थड़म आपके लिए परफेक्ट है। பண்ணிக்கல நேர மேட்ருக்கு வந்துட்டீங்க கைதியை அடிக்கிறது குற்றம்। सिक्स्थ है ऑक्सीजन। ये एक्शन और मेडिकल कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर है। ऑक्सीजन शुरुआत में एक टिपिकल फैमिली ड्रामा जैसा लगता है। कृष्णा प्रसाद एक वेल सेटल्ड एनआरआई इंडिया आता है अपने छोटे भाई की शादी के लिए। घर में ढोल बाजा, खुशी, रस्में चल रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और एक दिन कृष्णा कुछ लोगों को मार देता है बिना किसी ट्रिगर के। फैमिली शॉक, पुलिस कंफ्यूज्ड, सबको लगता है कृष्णा पागल हो गया है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको समझ आता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम छुपा हुआ है। ये सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक सोल्जर का मिशन है जिसमें वो देश के लोगों को बचाना चाहता है एक ऐसे पॉइजन से जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। फिल्म में फास्ट पेस्ड एक्शन सीन्स है, ग्रिपिंग बैकग्राउंड स्कोर है और सबसे खास बात एक इमोशनल कोर है जो इस मूवी को पावरफुल बनाता है। अगर आपको ऐसे थ्रिलर्स पसंद है जहां एक्शन के पीछे एक डीपर पर्पस छुपा हो तो ऑक्सीजन जरूर देखिए। నవ్వుతూ పలకరించే ప్రియురాలు, నాకు జరిగింది నీకు జరగచ్చు. కానీ అలా జరగనివ్వను. सेवेंथ है फोरेंसिक। ये क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मिक्स है। फोरेंसिक शुरू होती है एक हिल स्टेशन में जब एक छोटी बच्ची का कत्ल होता है। पब्लिक गुस्से में, पुलिस प्रेशर में केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ऑफिसर रितिका जेवियर को, जिनके पास्ट में भी कुछ इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ देता है फोरेंसिक एक्सपर्ट सिम्यूल, जो ब्रिलियंट है अपने काम में लेकिन थोड़ा इसेंट्रिक भी। जैसे जैसे वो केस की तहकीकात करते हैं उन्हें मिलता है कुछ चिलिंग क्लूज जिसमें फॉरेंसिक सैंपल्स, डीएनए एनालिसिस और बिहेवियरल साइकोलॉजी का बड़ी ब्यूटीफुली यूज किया गया है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि क्लूज पॉइंट करते हैं किसी अंडरएज सस्पेक्ट की तरफ।
फिल्म का टेंशन ग्रेजुअली बिल्ड होता है। आप हर वक्त सोचते रहेंगे ये सब कौन कर रहा है और क्यों? क्या ये एक ट्विस्टेड माइंड का काम है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है? बैकग्राउंड म्यूजिक, डार्क और लाइटनिंग और साइलेंसेस इतने इफेक्टिवली यूज किए गए हैं कि आपको हर सीन में गूज़बम्प्स फील होंगे। क्लूज ग्रेजुअली ओपन होते हैं और आप भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको शर्लक होम्स प्लस क्रिमिनल माइंड्स जैसे शोज पसंद है तो फॉरेंसिक आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। सस्पेंस, साइंस और सॉलिड स्टोरी लाइन। 8 से 11 साल के बीच के बच्चों को अबडक्ट किया था। त्रिवेंद्रम सिटी के आउटस्कर्ट में बर्मा कॉलोनी के अंदर से 3 बच्चों की बॉडी हमें इसी साइट से मिली थी। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लू ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चाइल्ड किलर थ्योरी को इन्होंने वैलिडेट कर दिया है। पुलिस फोर्स को चकमा देना कोई आसान काम नहीं है। 8 है दुरुवंगल पथिनारू D16। ये कोल्ड केस क्राइम मिस्ट्री है। D16 एक नॉन-लीनियर स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है। पुरानी यादें, फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट टाइम के बीच की कहानी इस तरह से घुल जाती है कि आप हर सेकंड फोकस्ड रहते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर दीपक एक टाइम पे एक डेडिकेटेड IPS ऑफिसर थे, लेकिन एक गलती के बाद उन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। जब एक लड़का उनका पुराना केस समझने आता है तब दीपक उसे सब बताता है, एक यंग कपल, एक मिस्टीरियस मर्डर और एक शॉकिंग एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर कैरेक्टर की स्टोरी अलग है और हर किसी का वर्जन सच लगता है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भी कंफ्यूज होते हैं, किसने झूठ बोला, कौन सच कह रहा था, क्या हम ऑडियंस भी मिसलीड हो रहे हैं? बैकग्राउंड स्कोर सटल है, डायलॉग्स मिनिमम है लेकिन इम्पैक्ट मैक्सिमम। हर सीन क्लूज से भरा हुआ है, लेकिन तभी समझ में आता है जब आप फुल अटेंशन के साथ देखें। क्लाइमैक्स तक जाते जाते ये मूवी माइंड बेंडिंग पजल बन जाती है जिसका हर टुकड़ा सही जगह पर गिरता है और जब लास्ट सीन आता है तो आप शॉक रह जाते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट, स्लो बर्न और ट्विस्ट हैवी थ्रिलर्स पसंद है तो D16 आपके लिए हिडन जेम है। सर, ये सब कुछ किसने किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे 3 लोगों पर पूरा शक है सर। डायरी। एक पुलिस ट्रेनी अपना पहला मर्डर केस सॉल्व करने के लिए जाता है। एक ऐसा केस जो पुराने टाइम से अनसॉल्व है। वो एक हिल स्टेशन जाता है जहां एक रोड एक्सीडेंट में लोग बार बार मर रहे हैं, लेकिन हर एक्सीडेंट एक ही जगह, एक ही पैटर्न में हो रहा है। जब ट्रेनी ऑफिसर इस पैटर्न को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है और उसके अंदर लिखी बातें ऐसी होती है जैसे किसी ने पहले से सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया हो। यहीं से कहानी थ्रिल से हॉरर की बाउंड्री को क्रॉस करती है। आप सोचते हैं कि ये क्राइम केस है, लेकिन जैसे जैसे डायरी के पेजेस पलटने लगते हैं वैसे वैसे लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स इन सब के पीछे है। ऑफिसर उस डायरी को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसमें जो लिखा गया है वो आज सच हो रहा है। फिल्म का टेंशन हर मिनट बढ़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक लो है लेकिन इतना हॉन्टिंग है कि आपको एक अजीब सा डर महसूस होता है बिना किसी जंप स्केयर के। सिनेमाटोग्राफी फॉगी है, लाइट डल है और हर सीन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ लगता है। डायरी ऐसी थ्रिलर है जो आपको लॉजिक और सुपरनैचुरल के बीच झूलने पर मजबूर करती है। आप हर वक्त सोचते रहेंगे कि ये सब साइंटिफिक है या पैरानॉर्मल। जब तक आप लास्ट सीन तक नहीं पहुंचते आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। अगर आपको थ्रिल के साथ एक चिलिंग, ईरी और माइंड ट्विस्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो डायरी एक मस्ट वॉच फिल्म है जो सिर्फ सस्पेंस नहीं आपके दिमाग के साथ भी खेलती है। मेट्रोपॉलिटन के रास्ते ऊटी जाने वाले 13 हेयर पिन बेंड से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यही नहीं, बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां ऐसी दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई है। नए केसेस में खतरा बहुत ज्यादा कम होता है, और जो केसेस सबूत की कमियों की वजह से वापस रख दिए गए हो। सोचिए, एक ऐसा दिन जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, न शरीर में कुछ खास हो रहा हो, न न्यूज में कुछ अजीब, लेकिन उस दिन कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और ये है आज की आखिरी फिल्म, अ वेडनेसडे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका ना कोई नाम पता है ना पहचान, लेकिन उसका एक फोन कॉल पूरे शहर के सिस्टम को हिला कर रख देता है। मुंबई
लेकिन पुलिस कमिश्नर के पास एक एनोनिमस कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि शहर के अलग अलग जगहों पे बॉम्ब लगाए गए हैं और अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो अंजाम बुरा होगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। साइबर सेल से लेकर बॉम्ब स्क्वाड तक सब टेंशन में आ जाते हैं। मीडिया भी इस खबर को पकड़ लेती है और हर तरफ एक डर का माहौल बन जाता है। जो आदमी ये सब कर रहा है उसके पास ना कोई दिखने वाली पावर है, ना कोई आर्मी, बस एक लैपटॉप, एक फोन और एक एजेंडा। उसका कहना है मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन उसकी प्लानिंग इतनी शार्प है कि पुलिस भी हर कदम पे सोचने लगती है ये सिर्फ धमकी है या सच में कुछ होने वाला है। पूरा सिस्टम कंफ्यूज है, क्या करे और क्या नहीं। एक तरफ सिटी की सिक्योरिटी, दूसरी तरफ अननोन आदमी की डिमांड्स। फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिस्टम हमेशा सही होता है, और जब सिस्टम खुद थक जाए तो एक आम आदमी क्या कर सकता है। ये फिल्म किसी टिपिकल एक्शन थ्रिलर की तरह नहीं है। यहाँ ना कोई अननेसेसरी वायलेंस है, ना गाली गलौज, सिर्फ वर्ड्स, माइंड गेम्स और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप पूरे वक्त गेस करते हो कि ये सब कौन कर रहा है, और जब तक जवाब मिलता है आप हिल जाते हो। हेलो, कमिश्नर प्रकाश राठौड़। कौन बोल रहे हैं? किसी सिस्टम के थ्रू रूट करें। जो भी ये कर रहा है सर, वो किसी पीसीओ में ट्रेन किया हुआ आदमी नहीं है। मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट उन जबरदस्त क्राइम थ्रिलर्स की जिनके बिना आपका मूवी एक्सपीरियंस अधूरा है। आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगी, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही और सस्पेंसफुल एज ऑफ द सीट वाली मूवीज लिस्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिमाग चलाते रहिए और थ्रिल महसूस करते रहिए। मिस फ्लिंग साइनिंग ऑफ।